जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम स्टडी पॉइंट 0.1 एंड दिस इज कुसुम कुमारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग झारखंड का ये कुछ इम्पॉर्टेंट जीके झारखंड के जनजाति विद्रोह का एमसीक्यू करेंगे और ये झारखंड के जनजाति से आपका कम से कम 2 क्वेश्चन देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कोई भी एग्ज़ाम में। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आप सेशन में ज़रूर बने रहिएगा। और ये एमसीक्यू आपका परीक्षा योद्धा बुक से ये सारांश लिया गया है, जिससे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी टाइम बार बार आ रहे हैं, तो वही क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू कराया गया है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इसका एमसीक्यू कंटिन्यू करते हैं और आप इस सेशन में पूरा एंड तक बने रहिएगा, तो काफ़ी आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 1831-32 में कोल आंदोलन शुरू किसने किया था? कोल विद्रोह या कोल आंदोलन बोल सकते हैं, कोल ही हो जाएगा यहाँ पे। कोल विद्रोह या कोल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए बुद्धू भगत, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी तिलका मांझी, ऑप्शन डी भागीरथी मांझी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बुद्धू भगत। बुद्धू भगत के द्वारा 1831-32 में कोल विद्रोह स्टार्ट किया गया था, ठीक ना। और ये जो कोल विद्रोह उसका नेतृत्व बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। और ये खास करके कौन कौन सी जगह पे आरंभ हुआ था? ये छोटा नागपुर खास जगह पे हुआ था, ठीक ना। छोटा नागपुर खास, उसके बाद पलामू में जगह पूछा जाता है कि कौन सी जगह पे हुआ था, पलामू। उसके बाद आपका सिंहभूम हो जाएगा, सिंहभूम के बाद हो जाएगा आपका मानभूम, इसी के एरिया में आता है मानभूम, ठीक। उसके बाद आपका ये ज़्यादा मेन पॉइंट यही था, 4 ही जगह था। उसके बाद इम्पॉर्टेंट थिंग इसका ये हो जाता है बुद्धू भगत के बारे में कि ये ऐसे प्रथम क्रांतिकारी नेता थे कि इनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा कितना रुपए का इनाम लगा रखा गया था पकड़ने के लिए? 1000 रुपये का। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। उसके बाद जब ये कोई था अंग्रेज, क्या नाम था? कैप्टन इम्पे के द्वारा कब? 13 फरवरी सन 1832 को ये इम्पे के द्वारा इन्हें मार दिया गया। और साथ में जैसे इनका अपना भाई, ठीक ना, भाई के साथ पुत्र के साथ, ठीक। उसके बाद और 150 इसके खुद के साथ ही थे, 150 खुद क्या थे? इसके साथ ही थे। और इनके साथ में इनका भी साथ में इम्पे के द्वारा, हालांकि अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया। और इनका जो जान लेने का जो ज़्यादा से जाता है वो है कैप्टन इम्पे काफ़ी खतरनाक अंग्रेज था। उसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी सिलाई, ऑप्शन सी जामताड़ा, ऑप्शन डी देवघर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलाई को हम सिल्ली नाम से भी जानते हैं, सिल्ली, ठीक। और ये सिल्ली कहाँ पे है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिलाई या सिल्ली, ठीक ना। अगर ऐसे नहीं याद रहता है तो आप याद कर सकते हैं कि बुद्धू नाम से है तो बुद्धू को सिल्ली भी कह सकते हैं, ठीक ना। इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। उसके बाद बुद्धू, हालांकि ये बहुत बड़े क्रांतिकारी सब जानते हैं, लेकिन मैं ये ट्रिक बता रही हूँ कि आपको याद रहे लंबे टाइम के लिए। उसके बाद इनके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था? 17 फरवरी में। देखिए इनका मृत्यु हुआ था, इनका निधन हुआ 17 फरवरी को। याद रखिएगा, आसान हो जाएगा याद करना, चूँकि ये ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है जन्म मृत्यु में इनका। तो 17 फरवरी को इनका जन्म हुआ और 13 फरवरी को, तो मतलब ये डेट के बारे में बता रही हूँ, इस भी तो थोड़ा वहाँ तो होता ही है अलग ना। तो 17 इनका जन्म हुआ था 17 फरवरी 1792 में, ठीक ना। मृत्यु कब हुआ था? 13 फरवरी 1832 ईस्वी में, ठीक। और इनका जो जन्म हुआ था सिलाई नामक गांव में हुआ था, सिलागाई नामक गांव में। इसी को सिल्ली बोलते हैं, सिलागाई
गांव में। और ये गांव कहाँ है आपका, ये रांची में है, ठीक ना। रांची जिला के चानू प्रखंड में आता है, रांची में। इतना जानकारी काफ़ी इनके लिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 3। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए जतरा भगत, ऑप्शन बी बुद्धू भगत, ऑप्शन सी कानू भगत, ऑप्शन डी मुंडा भगत। तो उरांव विद्रोह मतलब हो गया ये आपका अच्छा देखिए आगे इसको ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, उसके बाद डिस्कस करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बुद्धू भगत, ठीक ना। बुद्धू भगत हो जाएगा, और बुद्धू भगत के द्वारा ही आपका उरांव विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और उरांव विद्रोह को इसी को आप कह सकते हैं कोल विद्रोह कह सकते हैं, ठीक। कोई और दूसरा विद्रोह नहीं है, ये कोल विद्रोह ही है, विद्रोह। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें छोड़िए, बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नई प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? ऑप्शन ए तमर विद्रोह या तमाड़ हो जाएगा, तमाड़ विद्रोह। उसके बाद मुंडा विद्रोह, ऑप्शन सी चौहान चेरो विद्रोह हो जाएगा, चेरो विद्रोह, और डी में कोल विद्रोह। 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन कोल विद्रोह, हाँ ऑप्शन डी कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, 1833 में एक नई प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था, ठीक। और ये दक्षिण पश्चिम सीमांत का प्रथम जो गवर्नर था वो था विलिंगकिंसन, ठीक ना। विलिंगसन आपका पहला प्रथम ये बना था, दक्षिण पश्चिम सीमांत का प्रथम गवर्नर के रूप में आया था, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पे हुआ था? ऑप्शन ए बीरभूम, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी हजारीबाग। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बीरभूम, ठीक ना। गंगा नारायण के नेतृत्व में ये बीरभूम नामक स्थान पे आपका भूमिज विद्रोह सन 1832 में प्रारंभ किया गया, ठीक। और इसका जो प्रभाव था आपका बीरभूम और सिंहभूम के क्षेत्रों में रहा था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए तिलका मांझी, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी बुद्धू भगत, ऑप्शन डी गंगा नारायण सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गंगा नारायण सी, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 1798 में बीरभूम बांकुरा में कौन सा विद्रोह हुआ? ऑप्शन ए कौल विद्रोह, ऑप्शन बी कोल को कौल हो गया है ना, कोल विद्रोह, ऑप्शन बी ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन सी भूमिज विद्रोह, ऑप्शन डी पहाड़िया विद्रोह। तो बीरभूम जहाँ पे अगर नाम आएगा तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि बीरभूम बांकुरा में आपका ये भूमिज विद्रोह ही हुआ था, ठीक ना। और इसका प्रारंभ हुआ था भूमिजों का बड़ा विद्रोह इसी टाइम से 1700, इसका धीरे धीरे मतलब सुलग रहा था, 1798-99 ही धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था, ठीक ना। उसके बाद गंगा नारायण के क्षेत्र संगठित होते गए, आप उनके साथियों को संगठित करते गए, और उसका फिर इसका बहुत बड़ा विद्रोह कब हुआ था? 1832-33 में, ठीक ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन है, 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी बिरहोर, ऑप्शन डी गोंड। इजी क्वेश्चन है, तो इसका आपको आसान सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संथाल। और संथाल विद्रोह कब से कब तक हुआ था? संथाल विद्रोह आपका हुआ था 1855 से लेकर 1856 ही मेन इसका बहुत ज़्यादा इस विद्रोह का ये इस टाइम का था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सरदारी आंदोलन किस कारण से हुआ था? ऑप्शन ए ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी यावों द्वारा आर्थिक असमानता, ऑप्शन बी बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध,
ऑप्शन सी बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, कृषक असंतोष। और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। सही आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक। और ये सरदारी आंदोलन आपका हुआ था 1858 से 95 तक हुआ था। ठीक। इसका मुख्य कारण तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका और प्रमुख कारण ये था कि सरदारी आंदोलन को देखिए, इसका सरदारी आंदोलन का ही इसका अन्य नाम आपका है मुल्की व मिल्की। ठीक। मुल्की ऐसे लिख सकते हैं, व मिल्की आंदोलन। मुल्की व मिल्की ये दोनों का मतलब होता है मातृभूमि। ठीक। मातृभूमि व जमीन के संबंध में आंदोलन। और ये जब 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था, 1831-32 में कोल विद्रोह के समय क्या हुआ था, कोल सरदार असम के चाय बागान में काम करने चले गए थे। ठीक। जब वापस आए तो उनका ज़मीन दूसरे लोग हड़प लिए थे। और पिछली सी बात है, अंग्रेज और ज़मींदारों के द्वारा हड़प लिया गया था। ठीक। उसके बाद जब आए तो ज़मीन वापस करने से इनकार उनके द्वारा कर दिया गया और ज़मीन उनका वापस नहीं हुआ। इसी हद पे ज़मीन को वापस पाने हेतु उन्होंने कोल सरदारों ने क्या किया, सरदारी आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जो काफ़ी समय तक चला। लगभग 37 वर्षों तक इन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा। ठीक। और इसका भी एक कारण बताया जा रहा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी खड़िया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संथाल समुदाय से। ठीक ना। और अगर सफाहोड़ आंदोलन की बात कहा जाए तो ये आपका हुआ था 1870 ईस्वी में। ठीक। और संथाल जनजाति के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। और इनका जो मुख्य नेतृत्व करता थे वो थे लाल हेम्ब्रेम, जिन्हें लाल बाबा के नाम से जाना जाता है। लाल हेम्ब्रेम के द्वारा सफाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, लाल हेम्ब्रेम। और इनका जो उपनाम है बहुत ही ये इम्पोर्टेंट नाम है, देख लीजिएगा, लाल बाबा। लाल बाबा के नाम से जाना जाता है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था धार्मिक परिवर्तन पर बल देना। ठीक। और इनका एक और क्वेश्चन बन सकता है, सफाहोड़ आंदोलन इनका नेतृत्व करता थे लाल बाबा। तो लाल बाबा जो थे क्या किए थे, आपके आज़ाद हिंद फौज जब बना था उन्हीं के तर्ज पे संथाल परगना में इन्होंने एक दल गठन किया था। उस दल का नाम था देशोद्वारक दल। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाल बाबा के द्वारा कौन सा दल गठन किया गया था। ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका ध्यान में रखिएगा, देशोद्वारक दल का गठन किया गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। बंगम मांझी नेता किस आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए हरि बाबा आंदोलन, ऑप्शन बी टाना भगत आंदोलन, ऑप्शन सी सफाहोड़ आंदोलन, ऑप्शन डी सरदार आंदोलन। तो बंगम मांझी नेता है आपका सफाहोड़ आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में 1874 में हुआ था। ऑप्शन ए गंगा नारायण, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी भागीरथी मांझी, ऑप्शन सी कानू मुंडा। तो खरवार आंदोलन हुआ था आपका नेतृत्व में हुआ था, ये आपका भागीरथी मांझी के नेतृत्व में हुआ था। और आपका मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि खर खर कहीं करता है, ऐसे डर लगता है तो आप भागोगे। ठीक ना। कहीं जंगल में गए या फिर रात के समय में थोड़ा सा भी आवाज़ खर खर करता है तो थोड़ा डर लग जाता है, वहाँ पे भागने लगते हैं। या फिर जहाँ वार होता है, जहाँ ज़्यादा लड़ाई होता है तो लोग भागा भागी करते रहते हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। झारखंड में भागीरथ, दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन ये है 1862-63, ऑप्शन बी 1842-43, ऑप्शन सी 1852-53, ऑप्शन डी 1832-33। खरवार आंदोलन इसका डेट तो 1874 होना चाहिए था, यहाँ पे है ही नहीं। देखिए यहाँ पे जैसे आप कंफ्यूज हुए ना, तो ये एसआई का क्वेश्चन है
और पीजीटी का भी क्वेश्चन है। तो ये आया हुआ इसके पहले 2018 में 17 में। तो ऑप्शन ऐसे ही सेम टू सेम दिया गया, इसलिए मैं ऑप्शन ऐसे ही सेम टू सेम दे दी। वहाँ पे एग्जाम में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मेन इसका आप जान रहे हैं कि अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो ये इसका जो मेन है आपका यही टाइम में हुआ था 1874 ईस्वी में भागीरथ मांझी के द्वारा खरवाड़ विद्रोह हुआ था। लेकिन इसमें देखिएगा जो नियर में है वही डेट को आप मान सकते हैं, 1874 के नियर में ही डेट है, बाकी तो सब दूर दूर तक है। और इस पर क्वेश्चन भी उसका आप पता नहीं मार्क कैसे मिला था, भगवान जाने। उसके बाद आपका इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हुआ था आपका भागीरथी मांझी के द्वारा, तो ये हुआ ही था सफा और आंदोलन, ओहो सॉरी मतलब खरवाड़ विद्रोह, ठीक ना। और जो ये जो थे खरवाड़ विद्रोह के भागीरथ, छोड़िए बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा है, डिस्कशन करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कौल आंदोलन, ऑप्शन बी संथाल आंदोलन, ऑप्शन सी हूल आंदोलन, आगे है ऑप्शन डी उलगुलान आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए क्वेश्चन क्या है, बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा उलगुलान आंदोलन। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? ऑप्शन ए काश्तकारी अधिनियम, ऑप्शन बी वन विद्रोह, ऑप्शन सी गुलाम, ऑप्शन डी विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विद्रोह। ठीक ना, उलगुलान का मतलब ही होता है विद्रोह। और अगर थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में देखते जाए तो अच्छा रहेगा। इनका जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में, ठीक। और इनका बिरसा आंदोलन का इनका प्रारंभ हुआ था आंदोलन 1895 ईस्वी में, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, ठीक। और एक क्या थे, एक सुधारवादी नेता के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, ठीक। और धार्मिक काफ़ी इनको प्रचलन था, इनका धार्मिक मान्यता के अनुसार बहुत सारे अपने धार्मिक व्यवस्था भी निकाले थे। उसके बाद इनके अगर जीवनी पढ़िएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन बिरसा मुंडा के ही क्वेश्चन आता है। तो डिटेल से आप बिरसा मुंडा के बारे में अगर बताया जाता है तो वहाँ देख लीजिए, या फिर बुक से अच्छे से रीडिंग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन है? ऑप्शन ए सामाजिक सुधार आंदोलन, ऑप्शन बी धार्मिक सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी आर्थिक सुधार आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन मुंडा बगावत, वही हो जाएगा मुंडा विद्रोह, मतलब आपका बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में कहा जा रहा है। तो ये हो जाएगा सामाजिक सुधार आंदोलन, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश वालों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, उस पहाड़ी का नाम क्या था? ऑप्शन ए टेगोर हिल, ऑप्शन बी डोम्बारी हिल, ऑप्शन सी कोलवा हिल, ऑप्शन डी इटखोरी हिल। तो उस पहाड़ी को हम लोग डोम्बारी पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जो कि खूंटी में है, ठीक ना, खूंटी में, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी कोकर, ऑप्शन सी टेगोर हिल, ऑप्शन डी डोम्बारी पहाड़। तो डोम्बारी पहाड़ पर इसलिए इसके बारे में भी चर्चा हो रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, झारखंड में बिरसा मुंडा के गेट टुमल्ट को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत बचाओ आंदोलन, ऑप्शन बी धरती आबा का उलगुलान, ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन डी अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी धरती आबा का उलगुलान। और जहाँ भी आपका बिरसा मुंडा का चर्चा होगा तो उनका जो विद्रोह था काफ़ी प्रसिद्ध है ना, धरती आबा का उलगुलान या बिरसा मुंडा आंदोलन, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, झारखंड में 9 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए संथाल दिवस, ऑप्शन बी भगत दिवस, ऑप्शन सी झारखंड दिवस, या ऑप्शन डी बिरसा दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिरसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जून को। 9 जून को एक्चुअली हुआ क्या था, इनका घटना होगा विशेष ध्यान रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था, सॉरी हाँ 9 जून को क्या हुआ था, इनका मृत्यु हो गया था 9 जून 1900 में, ठीक ना। रांची जेल में, कहाँ हुआ था इनका निधन? रांची जेल में, रांची जेल में हुआ। हैजा की बीमारी से इनको कहा गया, हैजा बीमारी से इनका मृत्यु हुआ था। इसी कारण क्या मनाया जाता है, 9 जून को बिरसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 21, बिरसा मुंडा किस वर्ष
के दौरान सक्रिय थे? किस वर्ष के दौरान सक्रिय, काफ़ी सक्रिय थे? ऑप्शन ए 1800 से 1820, ऑप्शन बी 1902 से 1915, ऑप्शन सी 1875 से 1900 तक, आगे है ऑप्शन डी 1945 से 1947। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सही आंसर हो जाएगा इनका 1875 से लेकर 1900 के टाइम में ही हुआ था। ठीक, और देख लीजिए कितना कम समय में ये जीवित रहे थे। मात्र 25 साल तक इन्होंने पूरा अपना जीवन भर के कितना सालों तक अपना नाम कमा लिया। इतने कम उम्र में ही लोग इतना प्रसिद्ध हो गए। आगे देखते हैं इनका और कुछ इनके बारे में डिस्कस करें कि नहीं। बिरसा मुंडा के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ना, तो ये अगर कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना ही लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, किस नेता के एक नया संप्रदाय शुरू किया? अच्छा, किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? ऑप्शन ए तिलका मांझी, ऑप्शन बी बुद्धू भगत, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी गंगा नारायण। कई आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बोल देती हूँ, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। ठीक, नया संप्रदाय। उसके बाद आगे देखते क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च सन 1900 को चक्रधरपुर के जमकुई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए बुद्धू भगत, ऑप्शन बी गंगा नारायण, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी चित्रा भगत। तो ये हो जाएंगे हमारे महान धरती आबा बिरसा मुंडा को ही 3 मार्च को 1900 को चक्रधरपुर के जमकुई जंगल में सोते हुए इनको धोखा से पकड़ लिया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अरण्य अधिकार किस पर आधारित है? ऑप्शन ए मुंडा विद्रोह, ऑप्शन बी टाना भगत, ऑप्शन सी आंदोलन कोल आंदोलन हो जाएगा, और ऑप्शन डी ये भगवान क्या लिखा गया है, असुर विद्रोह। चलिए इसी को मान लीजिए। इसके बाद इसका बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ई हो जाएगा आपका मुंडा विद्रोह। ठीक ना। और अरण्य अधिकार एक क्या है, बांग्ला उपन्यास है, और ये किनके द्वारा रचित है? महाश्वेता देवी के द्वारा। और ये महाश्वेता देवी एक बांग्ला ही थी, इसीलिए बांग्ला में इन्होंने उपन्यास इनके बारे में लिखा है। और ये जो उपन्यास है काफ़ी विख्यात था, बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्ष के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और इस उपन्यास के लिए ये महादेवी श्वेता देवी हैं, महाश्वेता देवी, इनको सन 1900 क्या बोलते हैं 1979 में, ठीक ना, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इनके देखिए इन्हीं के रिलेटेड हैं, झारखंड के मुंडा विद्रोह के संबंधित जो उन्होंने इतिहास जो मतलब जो उपन्यास लिखा है। और इन्हीं के इतना उपन्यास बांग्ला उपन्यास लिखने के कारण इन्होंने एक जो अवार्ड इनको प्राप्त हुआ वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब प्राप्त हुआ? 1969 में। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नवंबर 1897 ईस्वी को सजा की अवधि को समाप्ति के पूर्व बिरसा मुंडा को जेल से क्यों रिहा किया गया था? ऑप्शन ए उनकी सेहत खराब थी, ऑप्शन बी रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती थी, ऑप्शन सी लोगों का दबाव था, ऑप्शन डी दया याचिका दाखिल किया जाने के कारण। कई आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के शुभ अवसर पे क्या गया था, इनकी अवधि सजा की अवधि समाप्ति से पूर्व बिरसा मुंडा को जेल से रिहा कर दिया गया था। ठीक, बिरसा मुंडा का जो प्रथम बार इनको गिरफ्तारी जब किया गया था वो आपको गिरफ्तारी किया गया था 24 अगस्त को। ठीक ना, 24 अगस्त 1895 ईस्वी को इनको प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था। और उसमें जब कब कहाँ डाला गया था? हजारीबाग के जेल में डाला गया था। उसके बाद सेकेंड बार में उनको जो जब हुआ था भेज दिया गया था जहाँ गिरफ्तार करके, जहाँ से 30 नवंबर 1897 को 30 नवंबर यहाँ पे हो जाएगा 25 नवंबर लिखा है, यानी 30 नवंबर को 1897 में रिहा होके आ गए। और दूसरी बार इनको जेल हुआ था कब? 3 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी को 1900 को हुआ था। ठीक ना। और इसमें जब फिर 9 जून को इनका तो निधन ही हो गया था।
आगे देखते क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी है टाना भगत आंदोलन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो जतरा भगत का जहाँ बात आएगा तो आपको ऑप्शन में भी ये भगत लगा हुआ है, टाना भगत आंदोलन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, जतरा भगत, माया और दिव्या 1913-14 के निम्न में से किस आंदोलन के नेता थे? ऑप्शन ए है मुंडा, ऑप्शन बी सरदार, ऑप्शन सी भूमिज, ऑप्शन डी टाना भगत। तो जो टाना भगत आंदोलन के बारे में अगर आप जान रहे तो जतरा भगत के द्वारा यही आंदोलन आरंभ किया गया था। बाकी जो एक पर्सनैलिटी दिया हुआ है तो इन्हीं के ये 13-14 में जो टाना भगत से ही संबंधित है। ठीक, टाना भगत जो आंदोलन है इसका प्रारंभ आपका होता है 1914 ईस्वी में जतरा भगत के द्वारा आरंभ किया जाता है। और जतरा भगत जो थे ये उरांव से संबंधित थे, यार इनका जो नेतृत्व हुआ था गुमला नामक जगह से स्टार्ट हुआ था। ठीक, ये सब पूछा जा सकता है। और ये जो है जो ताना बार बार जो आता है वो टाना भगत कोई किसी का नाम नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि उरांव जनजाति की क्या एक शाखा थी जिसने क्या कौन सा धर्म अपनाया था? कुडुक धर्म अपनाया था। कुडुक धर्म, उरांव के लोग ज़्यादा प्रसिद्ध है ना, कुडुक भाषा या कुडुक धर्म। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ा था? ऑप्शन ए है भूमिज हो जाएगा, भूमिज आंदोलन, ऑप्शन बी संथाल आंदोलन, ऑप्शन सी टाना भगत आंदोलन, ऑप्शन डी खेरवार आंदोलन। तो हम लोग टाना भगत आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं और 1920 के दशक में वही ज़्यादा अभी ये क्या था, चरम सीमा पे था, टाना भगत आंदोलन ही था, क्योंकि वो गांधी के काफ़ी भक्त थे जो टाना भगत आंदोलन के जो थे। जतरा भगत हो गए तो काफ़ी गांधी जी के अनुयायी थे, और जिसके कारण जितना भी आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जाता था तो काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी टाना भगत आंदोलन। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए अप्रैल 1912, ऑप्शन बी अप्रैल 1913, ऑप्शन सी अप्रैल 1914, ऑप्शन डी अप्रैल 1915। टाना भगत आंदोलन का आरंभ हुआ था आपका अप्रैल 1914 को हुआ था। ठीक, इसमें 14 तो सबको याद रहेगा, थोड़ा सा ये वाला डेट नहीं याद रहेगा, इसलिए क्वेश्चन लिया गया है। ऑप्शन आगे देखते क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक को उनके आह्वान करते थे? ऑप्शन ए है 1857 का विद्रोह, ऑप्शन बी संथाल आंदोलन, ऑप्शन सी टाना भगत विद्रोह, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए कुछ यहाँ से जर्मन बाबा का गीत आपका गाया जाता था, आपका टाना भगत आंदोलन में ही गाया जाता था। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 31, रांची जिले के टाना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1948 या ऑप्शन डी 1977। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1948 में। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, आपका ये आया है, SI में भी आया है, और पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें भी आ चुका है। तो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे है क्वेश्चन आया है 32 नंबर में, रांची जिला किस साल टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1848, ऑप्शन सी है 1948 या ऑप्शन डी 1999। बता इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1948। 1948 इज द राइट आंसर। देखिए ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है, झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ जुड़े प्रमुख हस्तियां नीचे दिए गए हैं, गलत मिलान का पता लगाएं।
ऑप्शन ए है बीरभूम के गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। ऑप्शन बी भूखन सिंह के नेतृत्व में पलामू में चेरो विद्रोह हुआ था। ऑप्शन सी भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवाड़ विद्रोह हुआ था। या ऑप्शन डी विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। बताइए इसमें कौन है जो गलत मिलान किया हुआ था। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ऑप्शन डी है ये राइट आंसर हो जाएगा कि विष्णु मानकी के नेतृत्व में नहीं, ये हुआ था आपका तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था संथाल विद्रोह। और ये संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। और इसका बारे में बहुत कम डिस्कशन किया गया है ना क्वेश्चन में। तिलका मांझी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये सब संथाल विद्रोह है, ये तो पता चल गया कि आपका इसका जो स्टार्ट हुआ था 1855-56 में हुआ था। ठीक। और इनके जो प्रमुख नेता थे वो थे आपके तिलका मांझी और सॉरी हम भी क्या बता रहे हैं, तिलका मांझी नहीं थे, वो तो तिलका विद्रोह थे ना, तिलका मांझी नहीं हो जाएंगे। इसमें हो जाएगा आपका सिद्धो कानू। ठीक, सिद्धो हो जाता कभी कभी मिस्टेक, इसके लिए आप माफ़ कीजिएगा। सिद्धो एवं कानू क्या थे? प्रमुख इनके क्रांतिकारी नेता थे संथाल विद्रोह का। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि यही जो है ना, इसका लोग 4 भाई होते थे, सिद्धू कानू और एक 2 भाई और क्या होते, चांद भैरव के द्वारा ये जो संथाल विद्रोह है लड़ा गया था। उसके बाद ये है ना जो फूलो झान उनकी बहन भी थी, वो भी शामिल थी। और ये जो आप कहा इसी के ये संथाल विद्रोह को हूल दिवस के हूल क्रांति भी कहा गया था। और कार्ल मार्क्स के द्वारा क्या कहा गया था इनके बारे में? भारत का प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक ना। और इसे मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए छूट गया था बीच में, हम सोचे कि नहीं ये बता देना चाहिए। मुक्ति आंदोलन इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इतना आप कर लेते तो कहीं आने जाने कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इसमें लिया ही गया है कि आपका जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है या फिर आने की संभावना बस वही क्वेश्चन है। हम आलतू फालतू क्वेश्चन कुछ नहीं लिए, ताकि आपको एकदम सटीक जो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपका एकदम डेफिनेटली एग्जाम में आप टच या आपको क्वेश्चन जो टच में हो जाएगा आप देख लीजिएगा एग्जाम में बैठने के बाद। और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे बताइए तो आप लोग। यही सब क्वेश्चन घुरा फिरा के देता ही रहता है, चाहे थोड़ी ना इसका जनजाति फिर से होगा विद्रोह, जो है इतिहास में वही बार बार आएगा। उसके बाद छोड़िए, इसके बारे में देख लिए ना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ये संथाल विद्रोह को ही मुक्ति आंदोलन कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को ही भारत का प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? ऑप्शन ए है आपका टी विल्किंसन, ऑप्शन बी क्लीवलैंड, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्लीवलैंड। आगे क्वेश्चन 35 आपका है, दामिनिको की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए है, क्वेश्चन है आपका दामिनिको की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए है आपका 1832, ऑप्शन बी 1822, ऑप्शन सी 1824, ऑप्शन डी 1834। तो ये दामिनिको की घोषणा हुआ था आपका 1824 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन ए 1873-74 खरवाड़ विद्रोह, ऑप्शन बी 1832-33 बीरभूम का भूमिज विद्रोह, ऑप्शन सी 1822-23 मानभूम का भूमिज विद्रोह, ऑप्शन डी 1855 या 60 सिद्धू कानू आंदोलन। बीरभूम का यहाँ पे दोनों जगह भूमिज विद्रोह हो गया है। कौन सा मिलान गलत है बताइए? इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1832, सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा 1832 33 7 की ना भूमिज विद्रोह। ठीक वही हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में फूटा था? ऑप्शन ए संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी बिरसा विद्रोह, ऑप्शन सी तिलका मांझी विद्रोह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिरसा विद्रोह।
ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1858-59, ऑप्शन बी 1888-20, ऑप्शन सी 1913-14, ऑप्शन डी 1920। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1858-59 में क्या हुआ था? आदिवासी विद्रोह प्रारंभ हुआ था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 39। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर? अच्छा 39 ना, 38 देखे थे इसके पहले। 39 क्वेश्चन है आपका। झारखंड में धार विद्रोह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1770 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1768 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1766 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1765 ईस्वी में। तो धार विद्रोह आपका प्रारंभ हुआ था आपका ऑप्शन सी 1766 ईस्वी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपका। झारखंड का पहला चौहाड़ विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1798 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1769 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1777 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1766 ईस्वी में। पहला चौहाड़ विद्रोह को किसको कहा जाता है? भूमिज विद्रोह का ही नाम है ना चौहाड़ विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ही यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। ऑप्शन रॉन्ग नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन जानबूझ के ऐसे ही लिए हैं और ये जो ऑप्शन है ना ऐसे ही दिया रहता था एग्जाम में भी। तो ये आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1769 ईस्वी में हुआ था और ये सही आंसर है। ऑप्शन भी ठीक दिया हुआ है क्योंकि चौहाड़ विद्रोह का नाम तो पहला पड़ा था इसका आपका था भूमिज विद्रोह, लेकिन भूमिज विद्रोह के बाद ही ये जो कंटिन्यू जब रहा, अच्छा नहीं तो वो तो 1800 जो हुआ था भूमिज विद्रोह 1832-33 में, इसके पहले लड़ा गया था ना। अच्छा चलिए कन्फ्यूजन हो गया हमको भी। इसी का नाम पहले, बाद में इसको ये भूमिज विद्रोह दिया गया। पहले चौहाड़ी विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध था और इसका जो प्रमुख जो नेतृत्व करता थे वो थे आपका कौन थे? रघुनाथ महतो थे। रघुनाथ मुर्मू नहीं कह सकते, रघुनाथ महतो थे। और इस जो हुआ था ना चौहाड़ विद्रोह को जो प्रमुख इनका नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये बहुत इंपॉर्टेंट नारा दिए थे, यदि ये नारा पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपका है। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए गंगा नारायण, ऑप्शन बी रघुनाथ महतो, ऑप्शन सी तिलका मांझी, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। अभी बताएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रघुनाथ महतो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका। पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया? ऑप्शन ए महेशपुर की रानी, ऑप्शन डी पंचम की रानी, ऑप्शन सी लंका की रानी, ऑप्शन डी रामगढ़ की रानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महेशपुर की रानी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है आपका। पहाड़िया विद्रोह कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1772-82 ईस्वी, ऑप्शन बी 1772 से 85, ऑप्शन सी 1882 से 87 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताइए कब हुआ था पहाड़िया विद्रोह? हुआ था आपका 1772 से 82। ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपका। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा है? ऑप्शन ए तमाड़ विद्रोह, ऑप्शन बी खरवाड़ विद्रोह, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह, ऑप्शन डी चौहाड़ विद्रोह। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तमाड़ विद्रोह। और तमाड़ विद्रोह आपका 6 भाग में ठीक ना 6 बार में लड़ा गया था। हो क्या लिखा रहा है, और ये काफ़ी लंबा विद्रोह है ये आपका तमाड़ विद्रोह। ठीक, आपका इसका आरंभ हुआ था 1782 से लेकर चला था, इसका लगभग 50 वर्षों तक चला था, 21 तक चला था, 1821 तक। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 1795 का मुंडा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए विष्णु मानकी के द्वारा, ऑप्शन बी ताना भगत, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी भूखन सिंह। 1795 में ना, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विष्णु मानकी। मुंडा विद्रोह यहाँ पे किया गया, तमाड़ विद्रोह की बोला गया है। तमाड़ विद्रोह भी मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता था। ठीक ना, क्योंकि बिरसा मुंडा के पहले ये हुआ था ना 1795 का,
जो था। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं आप। ताना भगत होगा नहीं, क्योंकि ये ताना आंदोलन से संबंधित है। बिरसा मुंडा भूलगुलान से संबंधित है। भूखन सिंह चेरो विद्रोह से संबंधित है। तो ऑब्वियसली से विष्णु मानकी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा आपका। तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेवा के प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था? ऑप्शन ए राजमहल, ऑप्शन बी साहिबगंज, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भागलपुर। भागलपुर आपका ये अभी भागलपुर कहाँ है? नियर में ही है, ये बिहार के नियर में है, ठीक ना, भागलपुर। और ये खास करके तिलका मांझी बिहार के ही रहने वाले थे, भागलपुर के। आगे देखते क्वेश्चन 47। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1884 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी के द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी वनचिरोजोर, ऑप्शन सी साहिबगंज, ऑप्शन डी गया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वनचिरोजोर। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 48। ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को कब फांसी दे दी गई थी? ऑप्शन ए 1784 में, ऑप्शन बी 1785 ईस्वी में, सन 1790 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1783 ईस्वी में। तो इनका जो तिलका मांझी का जो विद्रोह काल था ये आपका था 1783 से लेकर 1785 ईस्वी तक, ठीक ना। तो ऑब्वियसली सी बात है 1785 में इनको फांसी दे दी गई। उसके बाद इनका विराम लग गया विद्रोह का, तो 1785 ईस्वी में इनको फांसी दे दी गई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 49। 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए तिलका मांझी, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी जयमंगल सी, ऑप्शन डी पांडे कुंवर सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तिलका मांझी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। पहले जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी बुद्धू भगत, ऑप्शन सी तिलका मांझी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तिलका मांझी। आगे है क्वेश्चन नंबर 51। संथाल जनजातीय क्षेत्र के एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी मुगलों, ऑप्शन सी जमींदार और पुर्तगाली सरकार, या ऑप्शन डी जमींदार और ब्रिटिश सरकार। ये जी क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है आपका झारखंड के जो जितने भी क्रांतिकारी हैं वो जमींदार और ब्रिटिश से काफ़ी क्या थे, असंतोष थे, और तो इन्हीं के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 52। 1820-21 में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? तो ये बताइए कौन सा नदी किनारे हो जाएगा? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी रोरो नदी, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रोरो नदी के किनारे रफसेज पर हमला किया गया था। किनके द्वारा? हो जनजाति के द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 53 है आपका। 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विलिंगसन के द्वारा के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? ऑप्शन ए कौन सा विद्रोह लिखा गया है? ऑप्शन बी कोल विद्रोह, ऑप्शन सी हो विद्रोह, ऑप्शन डी मुंडा विद्रोह। कोल विद्रोह हो जाएगा। ठीक, और कोल विद्रोह का ही आप आरंभ देख सकते हैं 1820-21 में हुआ था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है आपका। हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा था? ऑप्शन ए एस.आर. टिकेल, ऑप्शन बी एम.जी. हेलेट, ऑप्शन सी एस.सी. राय, ऑप्शन डी ई. लिस्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हो ऑप्शन ए एस.आर. टिकेल के द्वारा हो लोगों को ही लड़का कोल के नाम से मतलब बोला गया था। ठीक, आगे देखते क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन यही आज का सेशन यही तक है था। देखिए 54 टोटल क्वेश्चन लिया गया था, और ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जनजाति विद्रोह से। और इसमें बार बार क्वेश्चन जो आते हैं वही क्वेश्चन लिया गया था, और ऑब्वियसली यही सब क्वेश्चन आएगा। तो आप सेशन में एंड तक बने रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा, थोड़ा सा भी आपको इसमें थोड़ा बेनिफिट मिला होगा या फिर अच्छा लगा होगा, तो आप इसे ज़रूर सेशन को लाइक करें क्लास को, और अच्छे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।